नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हम हमारी ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत, जी हाँ साथियों, जिन्हें हम सूर्य देव के नाम से जानते हैं, उनसे हम हीलिंग कैसे लें, उनकी सकारात्मक ऊर्जा हम कैसे लें। ये बताने से पहले कि हम सूर्य देव से ऊर्जा कैसे लें, मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सूर्य देव से ऊर्जा क्यों लें। साथियों, जो भी ब्रह्मांड में प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें ऊर्जा देती हैं और हमारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर हटाने का काम करती है। ये भ्रांति फैली है कि सूर्य के प्रकाश में यदि आप ज़्यादा देर तक रहते हैं तो आपका रंग काला होने लगता है और भी बहुत कुछ। साथियों, जब आप सूर्य देव के प्रकाश में बैठते हैं तो आपके आभा मंडल में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी हटती है और सूर्य देव अपने चमकीले प्रकाश से आपके आभा मंडल को प्रकाशित करते हैं, जिससे आपके आभा मंडल की नकारात्मकता दूर होती है। साथियों, वैसे तो सूर्य देव हमें रोज दर्शन देते हैं, पर हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इनकी सकारात्मक ऊर्जा का हम लाभ नहीं लेते। तो हम किस प्रकार से इनका लाभ लें। साथियों, सूर्य देव की जो किरणें हैं वो 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बनी है और ये सूर्य की किरणें जब कभी भी किसी अपवित्र वस्तु पर गिरती है तो उसे पवित्र कर देने की क्षमता रखती है, क्योंकि सूर्य देव के पास वो अद्भुत ऊर्जा है जिससे कि वो पृथ्वी या फिर अन्य दूसरे ग्रह इन सभी को प्रकाशित करते हैं। तो ये पृथ्वी की सभी वस्तुओं को, पेड़ पौधों को, मानवों को, जीव जंतुओं को, सभी को प्रकाशमान बनाते हैं। साथियों, आपके आभा मंडल में जो कई जन्मों की नकारात्मक ऊर्जा भरी है, अगर आप लगातार 21 दिनों तक सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं तो आपके आभा मंडल से जो कई जन्मों की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है और आपके कार्मिक बंधन भी टूटने लगते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हिंदू धर्म में सूर्य देव को पंचदेवों में विशेष स्थान दिया गया है। जो हमारे पंचदेव हैं, जिनमें सूर्य देव, भगवान गणेश जी, शिव जी, माँ दुर्गा और विष्णु जी, ये सम्मिलित हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी की आराधना जरूर करनी चाहिए। इन पंच देवों में से जो 4 देव हैं वो तभी प्रकट होते हैं जब हम उनकी साधना करते हैं, लेकिन मात्र सूर्य देव ऐसे देव हैं जो डेली आपको दर्शन देते हैं। मतलब आप दूसरे देवी देवताओं के लिए झूठ सुन सकते हो कि वो प्रकृति में नहीं है, पर आप सूर्य देव को नकार नहीं सकते कि वो प्रकृति में नहीं है। तो जैसा कि सूर्य देव से आप ऊर्जा लेना चाहते हैं तो कैसे लें, इसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि सूर्योदय के समय उठकर और स्नान कर लें। इसके बाद आप एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें आप साबुत चावल, कुमकुम, गुड़ और एक लाल पुष्प डालिए और जाकर सूर्योदय के समय सूर्य देव के समक्ष खड़े हो जाइए। अब तांबे के पात्र से आप सूर्य देव के किसी भी विशेष मंत्र का
ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रवये नमः। आप चाहें जिस किसी मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए कि जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो जल की छाया आपके पूरे शरीर पर गिरती रहे। अब इसके बाद आप वहीं खड़े हो जाइए। पात्र को रखकर अपनी दोनों हथेलियां इस तरह खोलिए और खोलकर आप सूर्य देव के सामने कीजिए और आंख बंद करके आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है, हे सूर्य भगवान, मेरे आभा मंडल में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे आप दूर कीजिए। मेरे सातों चक्रों को शुद्ध कीजिए और ऊर्जान्वित कीजिए। जब साथियों आपके सातों चक्र ऊर्जान्वित होते हैं तो आप बाहरी वातावरण से सकारात्मक ऊर्जा लेने में सक्षम होते हैं। तो आप सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके सातों चक्रों को शुद्ध करें और ऊर्जान्वित करें। इसके बाद आप आंख बंद करके वहीं मन ही मन प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि साथियों जो भी बात होती है वो आपके मन की भावनाओं की होती है। सूर्य देव को आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही, परंतु सूर्य देव के पास आपकी भावनाएं पहुंच रही हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको प्रार्थना रटनी नहीं है, सच्चे हृदय से आपको सूर्य देव के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करनी है। हे सूर्य देव, मेरे आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जा को हटाइए, मेरे सातों चक्रों को शुद्ध कीजिए, ऊर्जान्वित कीजिए और मेरे आभा मंडल में जो कई जन्मों की नकारात्मक ऊर्जा भरी है इसे आप दूर कीजिए। और हथेलियों को इस तरह से खड़े करके आँखों को बंद करके आपको महसूस करना है, फील करना है कि सूर्य देव से आपके पास सफ़ेद रोशनी आ रही है और ये सफ़ेद रोशनी से आपके हाथ भरते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सूर्य देव की जो सफ़ेद रोशनी है ये आपके पूरे आभा मंडल के साथ साथ आपके शरीर में भी प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर ये सकारात्मक प्रकाश आपके शरीर में भरता जा रहा है, जिससे आपका शरीर चमकीला होता जा रहा है। आपको साथियों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो मैंने कहा है उसको आपको महसूस करना है। तो जब आप महसूस करते हैं कि सूर्य देव के प्रकाश से आपका शरीर प्रकाशवान हो गया है, तो वास्तव में आपका शरीर प्रकाशवान हो जाता है। आप महसूस कीजिए जो भी आपके आभा मंडल में गंदगी है वो दूर हो रही है। इस सफ़ेद प्रकाश से वो नकारात्मक ऊर्जा धुलती जा रही है और धरती माँ में प्रवेश करते जा रही है। साथियों, आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो या तो हम उसे धरती माँ में छोड़ते हैं या फिर अंतरिक्ष में भेजते हैं। यदि आपने इस नकारात्मक ऊर्जा को अंतरिक्ष में भेजा है तो आप उनसे धन्यवाद कीजिए, और यदि आपने इस नकारात्मक ऊर्जा को धरती माँ में भेजा है तो आप धरती माँ से धन्यवाद कीजिए। इसके साथ आपको 10 मिनट तक इसी अवस्था में खड़े रहना है और महसूस करते जाना है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है, कोई पुराना रोग है या अभी का कोई नया रोग है, कुछ कट लगा है, घाव है, तो आप फील कीजिए कि उस जगह पर सूर्य देव का प्रकाश आ रहा है, उस जगह की काली ऊर्जा धरती माँ में जा रही है और सूर्य देव के श्वेत प्रकाश से आपका वो घाव, आपकी वो बीमारी चमकीली होती जा रही है। आप जब 10 मिनट तक इस तरीके से फील करते हैं तो आप खुद 1 दिन में, 2 दिन में पाएंगे
कि अगर आपके शरीर में दर्द था तो वो दूर हो गया है, अगर आपके घाव था तो वो ठीक होने लगा है, अगर आपके कहीं जल गया था तो आपको उसी दिन उसी समय आपको राहत महसूस होगी, उसी क्षण आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर आपके कोई पुरानी बीमारी है, जैसे कि आपके घुटनों में दर्द है, तो आप घुटनों में उस सकारात्मक ऊर्जा को लीजिए। आप पाएंगे कि पहले की तुलना में आपके घुटनों का दर्द कम हो गया है। कमर में दर्द है, आप फील कीजिए आपकी कमर में वो श्वेत प्रकाश जब आया तो आपकी कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। आप पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गए हैं। साथियों, आप चाहें तो आप खुद को युवा अवस्था में भी देख सकते हैं, चाहे आप कितने भी प्रौढ़ अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो। जैसा जैसा आप सोचते हैं आपका शरीर वैसे वैसे रिएक्ट करता है। तो जब आप इतनी अच्छी भावनाओं के साथ में सूर्य देव के सामने खड़े होते हैं तो एक तो आपकी खुद की अच्छी भावनाएं और साथ में सूर्य देव की पॉजिटिव एनर्जी, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण बनाते हैं, जिससे कि आपका आभा मंडल तो शुद्ध होता ही है, चमकीला होता है, चार्ज होता है, इसके साथ आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। तो साथियों, एक बार आप इस सूर्य हीलिंग को जरूर कीजिए और जो भी इस विषय में आपको कोई प्रश्न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।